वेल डन डीएसपी साहब, वेल डन। अब ये नकाब अपने चेहरे से उतार दीजिए, क्योंकि इसकी अब आपको कोई जरूरत नहीं। और इस चाकू का भी अब कोई काम नहीं रहा। मैं तो इस लड़की को डरा रहा था। इस तेज छुरे से आप सिर्फ उसे डराने आए थे। आपने भी बड़ी चालाकी से चाल चली, अपने पिता की हत्या करवाई, नकली अनीता को पेश किया और असली अनीता पर हमला करवाया। जब आपके साथी कामयाब नहीं हुए तो आपने खुद हथियार उठाने का फैसला कर लिया। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं गवाहों की बिना पर यह बात कह रहा हूं आपसे। गणेशन, जो कि एक बहुत बड़ा जालसाज था, अपने पिता की हत्या करवाने के लिए आपने उसे मजबूर किया। आपने उसे एक आर्म्स डीलर बताकर होटल में अपने पिता के साथ उसकी एक मीटिंग करवाई। वहां उन्हें शराब पिलाई गई, उनकी हत्या कर दी। बड़ी चालाकी से आपने उन्हें उनकी ही कार में डालकर गंदे नाले में धकेल दिया। गणेशन अब हमारी हिरासत में है और उसी ने हमें यह पूरी कहानी बतलाई। डॉली ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वो बेचारी एक कैबरा डांसर थी, उसे पुलिस प्रोटेक्शन की हमेशा से जरूरत थी, लेकिन आपने बड़ी खूबसूरती से उसे नकली अनीता का पार्ट दे दिया। वाह, बहुत खूब। 10-15 दिन ट्यूशन दे देकर आपने उसे तैयार कर दिया। बड़े अच्छे एक्टिंग टीचर हैं। और फिर मिस्टर नारायणन की जगह आपने गणेशन को तैयार किया। लेकिन यहां आप थोड़ी सी गलती कर बैठे। गलती यह कर दी कि असली नारायणन तो उस समय अमेरिका में थे। वो तो सुबह ही यहां आए और आज हमारे साथ। डीएसपी कमल, आपने तो कमाल ही कर दिया। जब असली अनीता को अखबारों से यह पता चला कि उसकी जगह नकली अनीता ने ले ली है, तो उसने आपको एक टेलीग्राम दिया। आपने गणेशन को सर्वेयर बनाकर उसकी हत्या करने के लिए भेजा, लेकिन बदकिस्मती से उसके रूममेट नेहा ने उसे मजबूरन वहां से निकल जाने के लिए कहा और वो यहां आ गई। लेकिन इस बार आपने अनीता को असली अनीता मानने से इनकार कर दिया। जहां वो ठहरी थी उसका पता ठिकाना भी पूछ लिया और बेचारा गणेशन फिर उसका कत्ल करने के लिए भागा। लेकिन इस बार वो पकड़ में आ गया। अपनी पूरी कहानी उसने सुना दी और अपना गुनाह कबूल कर लिया। हालांकि आपके जुर्म का पर्दाफाश तो गणेशन और डॉली की गवाहियां ही कर देगी, लेकिन क्योंकि आप कानून जानते हैं, इसलिए हो सकता है कि आप अदालत में उनकी गवाहियों को मानने से इनकार कर दें। आपके पिता की दूसरी विल का जो नाटक रचा गया, वो मेरे ही कहने पर अमर साहब ने रचा था और मेरे ही कहने पर अनीता जी ने उसमें बेहतरीन किरदार अदा किया। ये मैं क्या सुन रहा हूं? कहीं सपना तो नहीं है? यकीन नहीं आता। मिस अनीता, आपको तो मुझ पर यकीन है ना? मैं सोच के बताऊंगी।